Hello dear literature lovers, welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. If you are new here, please hit the subscribe button and turn on notification. So in today's video, we are going to discuss about some mind-blowing definitions of poetry by well-known authors. So without wasting a single minute, let's start over today's video. वैसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड बुक जो कि 1798 में पब्लिश हुई, उसमें पोइट्री की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट फेमस कंसीडर की जाती है। लेकिन बहुत से पोइट्स और लिटरेरी क्रिटिक के मुताबिक पोइट्री लिटरेचर की ऐसी फॉर्म है जो कि अनडिफाइनेबल है, क्योंकि इसकी नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड होती है, जिसकी वजह से हम इसकी कोई सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं कर सकते। सो हर पोइट ने इसको अपने मुताबिक डिफाइन करने की कोशिश की है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास डेफिनेशन आती है सर फिलिप सिडनी की, जिन्होंने अपनी एक बुक एन अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री में इसको डिफाइन किया है। इनके मुताबिक पोइट्री इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर विद दिस एंड्स टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री एक बोलती हुई तस्वीर है जिसका मकसद लोगों को टीच करना है, यानी कि उनको नॉलेज और विजडम इम्पार्ट करना है, और उसके साथ साथ उनको एस्थेटिक प्लेयर फ्राहम करना है, क्योंकि इसको पढ़कर एक मुसर्रत मिलती है, एक सुकून मिलता है। इसीलिए सर फिलिप सिडनी के मुताबिक पोइट्री टू फोल्ड पर्पस सरअंजाम देती है। नंबर फर्स्ट, इट इम्पार्ट्स नॉलेज, यानी कि ये नॉलेज और विजडम इम्पार्ट करती है। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक इंजॉयमेंट, और उसके साथ साथ एस्थेटिक इंजॉयमेंट भी हमें फ्राहम करती है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आती है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। उन्होंने अपनी एक बुक द स्टडी ऑफ पोइट्री में इसको डिफाइन किया है। इनके मुताबिक पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेयर विद ट्रूथ, यानी कि पोइट्री हमें प्लेयर के साथ साथ ट्रूथ यानी कि सच्चाई भी बयान करती है। अब हम इस आर्ट का मतलब देखते हैं। आर्ट का मतलब होता है कि इंसान की क्रिएटिव और इमेजिनेशन को यूज़ करके कोई भी वर्क प्रोड्यूस करना। जैसा कि पेंटिंग और स्कल्पचर एक आर्ट है, इसी तरह पोइट्री भी एक आर्ट है, और उस आर्ट के थ्रू हमें एक प्लेयर और ट्रूथ जो है वो पोइट्री प्रोवाइड करती है। थर्ड पे हमारे पास डेफिनेशन आती है पर्सी बायशे शेले की। उन्होंने अपनी एक बुक डिफेंस ऑफ पोइट्री में इसको डिफाइन किया है। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। पर्सी बायशे शेले के मुताबिक पोइट्री जो है ये बेस्ट माइंड के हैप्पीएस्ट मोमेंट का रिकॉर्ड है एक किस्म का, क्योंकि पोइट्री को माना जाता है कि ये एक्सेप्शनल हैप्पीनेस फ्राहम करती है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, और पोइट जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, इसीलिए वो एलिवेटेड थॉट्स बयान करते हैं, बहुत आला किस्म के थॉट्स बयान करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है मैथ्यू अर्नल्ड की, जिन्होंने अपनी बुक द स्टडी ऑफ पोइट्री में इसको डिफाइन किया है। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री असल में इंसान की अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। इसका मतलब है पोइट्री जो है वो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन करती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखती है। ये एक किस्म की सोशल कमेंट्री है जो कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी देखती है। यानी कि पोइट जब डिस्कस करते हैं तो पोइट अपनी पोइट्री में सोशल इश्यूज़, इनइक्वालिटीज़ और जस्टिस को डिस्कस करते हैं, और ये एक लिहाज से ये पोइट्स का अपना क्रिटिक भी होता है, अपनी उनकी पर्सनल लाइफ का एक क्रिटिक भी होता है। सो नंबर 5 में हमारे पास डेफिनेशन आती है थॉमस आर्डी की, जो कि एक वेल नोन ऑथर, राइटर, नॉवलिस्ट और पोइट हैं। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ इमोशन पुट इनटू मेजर, ऐसे इमोशन है जिनको मेजरमेंट के थ्रू बयान किया जाता है, और वो मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं मीटर, रिदम और राइम। ये सारे जो मेजर्स हैं इनको यूज़ करके, यानी कि रिदम बनाकर जो अपने इमोशंस को डिलीवर किया जाता है वो पोइट्री कहलाती है। नंबर 6 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है नॉर्थ पोर्फायर की। वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ व्हीकल फॉर मोरालिटी, ट्रूथ एंड ब्यूटी। पोइट्री 3 पर्पस जो है ना प्रोवाइड करती है, 3 रोल प्ले करती है। नंबर 1 मोरालिटी, ट्रूथ एंड ब्यूटी। मोरालिटी इसलिए क्योंकि जो पोइट है वो हमेशा जस्टिस की बात करते हैं। पोइट्री में हम ट्रूथ को देखते हैं। इसी तरह पोइट जो है वो अपनी पोइट्री में जस्टिस की बात करते हैं। नंबर 7 में हमारे पास डेफिनेशन आती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की।
उन्होंने अपनी बुक एजुकेशन ऑफ पोइट्री में उसको डिफाइन किया है, पोइट्री प्रोवाइड्स द वन परमिसिबल वे ऑफ सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। पोइट्री उन ज़राए में से एक ज़रिया है जब हम कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन उसके अंडरलाइंग मीनिंग्स कुछ और होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक पोइट्री फिगरेटिव लैंग्वेज, जो पोइट्स हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके और सिमिलीज को यूज़ करके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देते हैं। मीन उसके सरफेस मीनिंग कुछ और होते हैं लेकिन हिडन मीनिंग्स कुछ और होते हैं। ऐसी जगह जहाँ एक्सप्रेशन पे पाबंदी हो, जहाँ पे ज़्यादा आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते, वहाँ पे पोइट्री अपना जो मेन फंक्शन है वो सर अंजाम देती है। नंबर 8 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑस्कर न्यूटन की। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ अनजेनरस नॉनसेंस, कि वो कहते हैं कि पोइट्स जो है वो जानबूझकर एब्सर्ड आइडियाज़ को बयान करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो वो पोइट्री है वो एब्सर्ड नॉनसेंस लग रही होती है लेकिन उसके जो अंडरलाइंग जो हिडन मीनिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास जो डेफिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत फेमस है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिन्होंने प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड में इसको डिफ़ाइन किया है। वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इनटू ट्रैंक्विलिटी। ये इंसान के मजबूत जज्बात का बहाव है और इन इमोशंस को कलेक्ट करना जिनको हम पास्ट में फ़ील कर चुके होते हैं और तब कलेक्ट करते हैं जब हम सुकून के लम्हात में होते हैं। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है जब हम पीसफुल माइंड के साथ बैठे होते हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो पोइट्री पब्लिश होती है वो हमारी असल और मेन जो नेचुरल पोइट्री है वो कंसीडर की जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं टी.एस. एलियट। वो विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोइट्री की डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। It is not the expression of personality but an escape from personality। इनिशियली जो वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं, बाद में हम उनको रिफ़ाइन करके पोइट्री बनाते हैं। वो इसलिए इस पोइट्री की जो डेफिनेशन है उसको रिजेक्ट करते हैं और उनके मुताबिक जो इसी तरह बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जॉन कीट्स की भी है। वो कहते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी की हमेशा बात करते हैं जॉन कीट्स। 11th पे हमारे पास डेफिनेशन आती है रॉबर्ट साउदी की। वो कहते हैं पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द सोल्स फीलिंग एंड रीज़न हारमोनियसली कंबाइंड। यानी कि पोइट्री जो है वो हमारे सोल्स की फीलिंग और एक्सप्रेशन का एक मजमूआ है। हम जो फील कर रहे होते हैं वो हमारी फीलिंग्स जो है वो पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं। नंबर 12 पे हमारे पास आती है जॉन कीट्स की डेफिनेशन, जिन्होंने एक लेटर दिया था जॉन टेलर को 27 Feb 1818 में। उनके मुताबिक पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलैरिटी। इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ वर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स एंड अपीयर्स ऑलमोस्ट अ रिमेम्बरेंस। उनके मुताबिक वो कहते हैं पोइट्री अपने जो वर्डिंग है, अपनी जो फाइन एक्सेस ऑफ वर्डिंग है, उसके ज़रिए से रीडर्स को हमेशा सरप्राइज़ करते हैं और ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। 13 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉलरिज की। वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर्स, यानी कि बेस्ट वर्ड्स को बेस्ट ऑर्डर में तरतीब देना ही पोइट्री कहलाती है। 14 में हमारे पास डेफिनेशन आती है विलियम ब्लेक की। वो कहते हैं कि पोइट्री, फेबल एंड पेंटिंग एंड द आर्ट्स ऑफ डिज़ाइन in general are the productions of human ideals and desire their origin from our imagination। यानी कि हमारी इमेजिनेशन से जो एक आइडिया क्रिएट होता है वो पोइट्री कहलाती है, वो एक आर्ट कहलाती है। 15 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है डायलन थॉमस की। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ व्हाट मेक्स लव और क्राई और यॉन, व्हाट मेक्स माई ट्राइनल्स ट्विंकल। पोइट्री वो है जो हमें हंसाती है, रुलाती है। और 16 पे हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉल सैंडबर्ग की। उनके मुताबिक पोइट्री इज़ एन एको ऐशिंग एंड शेडो टू डांस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।